हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ले रहे थे और आपको हम सिखा रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में और उनको हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया आपको कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप की ट्रिक्स लग सकती है और यदि ट्रिक्स पता नहीं है तो किस टाइप से, किस तरीके से आप सिमिलरिटी लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने कल आपको बताया। और लास्ट टाइम पर जो हम क्वेश्चन ले रहे थे वो क्वेश्चन था हमारा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 4x प्लस 2 हो। ऐसे केस में एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये एक कंसेप्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट, यानी हमेशा ऐसा होगा, ऐसा है तो यही आएगा। इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमने कल ट्रिक की फॉर्म में लिखा था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन ए रेस टू द पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए है, ए रेस टू द पावर एक्स प्लस ए रेस टू द पावर अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए है। ऐसे केस में एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताना चाह रहा था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मतलब इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता जो कि आपको लिखवा दिया, जो कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ना आपको पता है और ना मेरे को पता है। हम सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये ट्रिक्स यूज आ सकती है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो किसी को पता नहीं है। अब वो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए आप लोग, मान लो क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 9 raised to the power x अपॉन 9 raised to the power x प्लस 3 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 9 raised to the power x होल अपॉन 9 raised to the power x प्लस 3 है। एंड आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 अपॉन 97 प्लस f2 अपॉन 97 प्लस f3 अपॉन 97 और इस तरीके से चलते चलते f96 अपॉन 97। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, हमसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए जैसे ही हमारे पास ये टर्म्स दिखाई दी हमको तो हमें हमारे माइंड में एकदम क्लिक करेगा क्या कि सर ने जो हमें बताया था, सर ने क्या बताया था। सर ने हमको बताया कि जब भी कभी ऐसी फॉर्म होती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए हो, जब भी कभी ऐसी फॉर्म हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसी फॉर्म हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स जो होता है वो 1 होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो हमें पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ गया ना, f1 अपॉन 97 प्लस f2 अपॉन 97।
प्लस F3/97 और ये चल गया अप टू F96/97। अब क्या करेंगे? अब समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो कंसेप्ट सर ने डिस्कस किया है, जो कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ कंडीशन है, वो तो अप्लाई होनी है, वो तो लगनी है, वो तो लगनी है। तो यहाँ पर ये हमें पता है कि Fx प्लस F1 - x जो होगा वो 1 होगा। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करें, यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करें, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि थोड़ी देर के लिए हम 1/97 को x मान ले, किसको? 1/97 को, इसको x मान ले, 1/97 को x मान ले, तो 1 - x क्या होगा? 1 - x होगा 1 - 1/97। क्या आया? 97 1 जा 97, 96/97 साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? यदि ये x है, क्या साफ दिखाई दे रहा है? यदि ये x है तो ये जो बन रहा है ये 1 - x बन रहा है, यानी इसका और इसका समझो होगा, इसका और इसका समझो होगा, इस वाले का और इस वाले का जो सम होगा वो आपका 1 होगा, इनका सम 1 होगा। इसी तरीके से यदि x इक्वल टू 2/97 ले, 2/97 ये वाला पार्ट ले, ऐसे केस में 1 - x क्या होगा? क्योंकि आपको तो Fx प्लस F1 - x की वैल्यू पता है। यदि x आपने 2/97 लिया तो 1 - x क्या होगा? 1 - 2/97 सॉल्व किया और ये बन गया आपका 95/97, ये बन गया आपका 95/97। जब आपने 2/97 लिया तो F1 - x बन गया 95/97। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका कौन से वाले का? ये वाला पार्ट, और इससे पहले यहाँ पर क्या आएगा? F95/97 ये वाला पार्ट, इसका, इन दोनों का सम जो आएगा वो भी 1 आना है, ये भी 1 आएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? F2/97 प्लस F95/97 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पहली टर्म और लास्ट टर्म का सम 1 आ रहा है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस तरीके से थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म इसका सम भी क्या होगा? 1। फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, इसका सम भी क्या होगा? 1। यानी इस टाइप से 1 होता जाएगा, 1 होता जाएगा, और फाइनली कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर? कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर? देखिए, ये प्लस ये 1 पेयर, ये प्लस ये 2 पेयर, कितने पेयर, कितने जोड़े बनेंगे? 96 के आधे, और 96 के आधे कितने हुए? 96 के आधे हुए 48, यानी 1 + 1 + 1 + 48 टाइम, क्योंकि 48 टाइम पेयर बन रहे हैं, तो इनका आंसर जो आया वो आ गया 48। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, अब देखिए, आपका कंसेप्ट था कि जब Fx a⁴x प्लस √a हो, ऐसे केस में Fx प्लस F1 - x 1 होता है। उस कंसेप्ट को यूज किया और आपने जो एक डिफरेंट टाइप की एक अजीब सी प्रॉब्लम पूछी गई आपसे, एक थोड़ी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम पूछी गई और उसका भी आपने आंसर निकाल दिया इस कंसेप्ट को यूज करके आपने आंसर निकाल दिया। चलिए, हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, लेकिन उसको आपको सोचना है और आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए आप लोग, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ Fx इज इक्वल टू, if Fx is equal to 4 raised to the power x upon
4x प्लस 2 है, 4x होल अपॉन 4x प्लस 2 है, ये है, ठीक है। और आपसे कहा जाए, आपसे अब जैसे ये क्वेश्चन आया ना, जैसे ये क्वेश्चन आया तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि ऐसे केस में f(x) प्लस f(1 माइनस x) तो 1 ही होगा, f(x) प्लस f(1 माइनस x) तो 1 ही होगा, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे? अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसके अंदर वो पूछा जा रहा है f(1 अपॉन 2016), f(2 अपॉन 2016) प्लस f(3 अपॉन 2016) प्लस f(2015 अपॉन 2016). इससे पहले जो आ रहा है आपका 2014 अपॉन 2016, उससे पहले 2013 अपॉन 2016। इस तरीके से ये सीरीज जो है लगातार 2015 अपॉन 2016 तक चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो कंसेप्ट है, जब ये दिया होता है तो ऐसा होता है, इस कंसेप्ट को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? एक क्वेश्चन हमने पहले किया है, एक क्वेश्चन पहले किया है, अभी आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है कि पहली वाली टर्म इसको यदि हम x मान ले, यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2016 मान ले, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 2016, यानी 2015 अपॉन 2016। ये x है और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये x है और ये 1 माइनस एक्स है। अब जोड़े बनते जाएंगे, जोड़े बनते जाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। एक जोड़ा बनेगा f(1 अपॉन 2016), ये x माना, प्लस f(2015 अपॉन 2016), लास्ट वाली टर्म इसको ले ली, इनका सम आपका 1 हो गया। दूसरा जोड़ा सेकंड टर्म क्या है, f(2 अपॉन 2016) प्लस f(2000), इससे एक पहले 2014 अपॉन 2016, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है, करके देख लो आप, इनका सम भी क्या होना है, 1 होना है, क्योंकि कंसेप्ट ही ये है कि जब भी f(x) इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट a हो, ऐसे केस में f(x) प्लस f(1 माइनस एक्स) की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से ये भी 1 आया और ये भी 1 आया। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड टर्म ली, क्या है थर्ड टर्म, 3 अपॉन 2016 प्लस यहाँ पर क्या है, क्या आएगी थर्ड लास्ट टर्म 2013, इससे एक कम आएगी ना 2016, बोलो समझ में आ रहा है आपके? तो इसका सम भी क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा, सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा, और इन सबका जो दो दो पेयर्स मतलब जो बन रहा है, इन सबका सम जो आता जाएगा वो 1 आता जाएगा। लेकिन यहाँ 2015 तक है तो कंप्लीट पेयर तो बन नहीं रहे, एक टर्म बच जाएगी, और वो बचेगी कौन सी, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ऐसी बचेगी कौन सी वाली, f1008 अपॉन 2016। ये एक ऐसी टर्म बचेगी जिसका कि कोई पेयर नहीं बनेगा, f1008 अपॉन 2016, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल बचेगी। क्या इसका मतलब हुआ, f1/2, यानी सारे पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन गए, 2014 का आधा 1017, यानी 1 + 1 + 1 + 1, 2014 का आधा क्या आएगा, 1007 तक, इतने जोड़े बन गए। प्लस f हाफ बच जाएगा, जो जिसका जोड़ा बन ही नहीं रहा, इसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बन रहा ये फ्री रह जाएगा।
इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एफ हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ हाफ की वैल्यू किससे निकालोगे, इसी से, किससे, इसी से। जब एफ एक्स ये दे रखा है तो एफ हाफ क्या होगा, इसी से। यहां पर एक्स की जगह हाफ रखेंगे और एफ हाफ की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये निकालना है आपको। तो एफ हाफ की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, जो आपको एफ एक्स दे रखा है, जो आपको एफ एक्स दे रखा है, क्या, 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। यहाँ पर आपको एफ हाफ निकालना है। क्या करेंगे आप, जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे हाफ रखेंगे, ऐसे। कैसे बेटा, ऐसे। कैसे, ऐसे। ठीक है। 4 की पावर हाफ, इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वर्गमूल। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 अपॉन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 प्लस क्या है, 2 कितना आया, 2 बटे क्या आया, 4, क्या आया, 1/2। यानी 1/2 वैल्यू आई किसकी, एफ हाफ की। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर जो ये था, जो यहाँ पर ये था 1 + 1 + 1 + 1007 बार प्लस एफ हाफ की जो वैल्यू आई वो आधी आई। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 1007 प्लस एफ हाफ की वैल्यू हाफ। और फाइनल आंसर आया आपका 1007 प्लस हाफ, यानी 2014 + 1/2 यानी 2015/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस अभी हम और ले रहे हैं। आपको ये समझना है कि किस टाइप की फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती है और उनमें क्या ट्रिक्स यूज आ सकती है, क्या ट्रिक्स अप्लाई हो सकती है, और उन ट्रिक्स को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स लग सकती है। ट्रिक्स यदि पता नहीं है तो कैसे हम सिमिलरिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इतने क्वेश्चंस लेने के बाद में आप लोग क्लियर हो गए होंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करनी है, किस तरीके से आपको सिमिलरिटी लगानी है। खैर, हम क्वेश्चंस और लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है f(x) = a माइनस x⁻n होल पावर 1/n। f(x) = a माइनस x⁻n होल पावर 1/n। आपसे कहा जाए देन फाइंड, तो ज्ञात करिए, देन फाइंड f ऑफ f(x) एंड तथा f ऑफ f(x). तो इनका मान निकालिए, f ऑफ f(x) का मान निकालो, f ऑफ f(x) का मान निकालो। इनका मान निकालना है तो इसका मान तो तब निकालेंगे जब पहले हम इसका मान निकाल लें। सीडी वाइज इसका मान निकालने के बाद ही हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले f ऑफ f(x) का मान निकालिए। तो f ऑफ f(x) का मान निकालने के लिए, f ऑफ f(x) का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें x की जगह f(x) आ गया। जब यहां पर x की जगह f(x) आ गया तो आपको इसमें भी जहां भी आपको x दिखाई दे आपको x की जगह f(x) पुट करना है। और आपने पुट किया और ये बन गया आपका a माइनस f(x) की होल पावर n की पावर 1/n। a माइनस f(x) की होल पावर n होल पावर 1/n। क्या किया है आपने, x की जगह x की वैल्यू f(x) रख दी और अब क्या करना है आपको, f(x) का मान रखना है। f(x) का मान क्या है, ये है। ठीक है, रख दीजिए मान। जब ये मान रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका f ऑफ f(x)
इज इक्वल टू ए माइनस, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कि पावर ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n, ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n, ये आपने एफ एक्स जगह रख दिया और यहां पर इसकी पावर एन होल पावर 1/n लगा दिया आप लोगों ने। ये यहां पर देखिए आप, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये वाला पार्ट इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। जो हो जाएगा तो ये बनेगा आपका एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ए माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। अब क्या है, जाने वाले को जाने दो, ए से ए जा रहा है, क्या बन रहा है, एक्स की पावर एन की होल पावर क्या है 1/n। क्या करेंगे, ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो एन से एन जाएगा, क्या बचेगा, एक्स आएगा। यानी आपका जो एफ ऑफ एफ एक्स आया वो फाइनली एक्स आ गया। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स भी निकालिए और एफ ऑफ एफ एक्स भी निकालिए। ये निकाल लिया, ये निकालना बाकी है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे, यहां पर एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है आपको। आपको क्या करना है कि जो आपका एफ एक्स था, यानी ए माइनस एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, एफ ऑफ एफ एक्स की होल पावर एन, होल पावर क्या हो जाएगा 1/n। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एक्स निकाली थी, रख दीजिए यहां पर, क्या आएगा, ए माइनस क्या आएगा, एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। यानी एफ ऑफ एफ एक्स जो आया वो आपका वापिस एफ एक्स ही आ गया। अब थोड़ा सोचे, थोड़ी सी सिमिलरिटी लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो क्या समरूपता लग रही है, क्या सिमिलरिटी लग रही है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी लग रही है ना, वो देखिए क्या लग रही है, यहाँ पर ट्रिक के रूप में लिख देता हूँ इस सिमिलरिटी को। देखिए, व्हेन, जब कभी एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n हो, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स आया, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या आया, एफ एक्स ही आया। अब आप सिमिलरिटी लगाइए तो आगे एफ ऑफ एफ एक्स यानी 4 बार लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा। 5 बार लेंगे तो क्या आएगा, वापिस एफ एक्स आ जाएगा। यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ, जब एफ एक्स ये हो तो एफ ऑफ एफ एक्स यानी सम टर्म्स में एफ हो, सम इवन 2 हो, 4 हो, 6, 8, ऐसे केस में इसका कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन एक्स ही आएगा। लेकिन विषम टर्म्स में एफ हो, और टर्म्स में एफ हो, ऐसे केस में जो आएगा कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन वो एफ एक्स ही आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे आपको इसको, देन एफ ऑफ एन टाइम विल बी इक्वल टू एक्स इफ एन इज एन टाइम, एन इज इवन मतलब सम हो, एन सम हो, यदि एन सम हो तो एक्स ही आ जाएगा, परंतु यदि एन विषम हो तो ये एफ एक्स आएगा। इफ एन इज ऑड, एन विषम हो, जानते हो ना विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, जानते हो ना सम क्या होता है, 2 4 6 8 10, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें क्या करना है। और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस ट्रिक को आप हाईलाइट कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। यानी जब भी अपनी कॉपी में ये करें तो आप इसको हाईलाइटेड रखें, बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स रेज टू एक्स की पावर एन होल पावर 1/n है। 2 माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ 2020 टाइम, इसकी वैल्यू निकालो, एक क्वेश्चन। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ 2020 बार, इसका मान निकालो। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे डी डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन तो हमको आता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन दिया है, और ऐसा डिफरेंशिएशन और ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन और बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो इसीलिए दिया है आपको कि यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो आप बार बार यूज करते ही हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन और इस टाइप के डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे ही हमें पता चला ये आया, तो देखने में बड़ा भयानक सा चेहरा दिखाई दे रहा है, डरावना सा फेस दिखाई दे रहा है, भयंकर सा फेस दिखाई दे रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो फेस है बहुत ही डरावना बना दिया जाता है, बहुत ही भयंकर वाला फेस बना दिया जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन को देखे और डर जाए, वो आगे सोचे ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिमाग लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बारे में सोचे ही नहीं। वो एग्जामिनर चाहता ही ये है कि स्टूडेंट उसके बारे में सोचे ही नहीं, थॉट ही नहीं दे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो आपको इतना डरावना, इतना भयानक सा फेस दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का, वो इतना भयानक नहीं है, इतना भयंकर वाला नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपको कंसेप्ट पता है, आपको ट्रिक्स पता है, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, जब भी कभी एफ एक्स ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n हो, जब भी कभी एफ एक्स ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n हो, ऐसे केस में एफ ऑफ एफ 2020 है, यानी सम है, सम संख्या में हो, तो इसका आंसर क्या आता है? एक्स ही आता है, एक्स आता है इसका आंसर। और जब इसका आंसर एक्स आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो सबको पता है क्या होता है, 1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1। फाइनल आंसर 1, कुछ नहीं करना, देखा और आंसर निकाला, खत्म। देखा और आंसर निकाला, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, सीधा आपने आंसर लिखा रखा है, बस एक भी स्टेप आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए यूज नहीं की है, सिर्फ देखा और आंसर निकाला। दूसरा देखो आप यहां पर, ये एफ ऑफ एफ 2020 बार, इसका इंटीग्रेशन ये 2020 बार है। पता है आपको क्या, कि यदि एफ एक्स ये होता है तो एफ ऑफ एफ 2020 बार यानी सम बार हो, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। तो ये एक्स हुआ, और एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना आपको क्या होता है, बताइए। यस, गुड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि हमें कंसेप्ट पता हो, यदि हमें ट्रिक्स पता हो, यदि हमें सिमिलरिटी लगाना आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं नए तरीके के। एक क्वेश्चन है,
यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए आप इस क्वेश्चन को, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री, और जी 5/4 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1 दे रखी है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मान निकालिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा हो, जी एक्स दिया हुआ नहीं है, जी 5/4 की वैल्यू दे रखी है, और पूछ लिया गया हमसे जी ऑफ एफ एक्स, संयुक्त फलन जी ऑफ एफ एक्स पूछ लिया गया। यानी आपको जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना है। जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना है, एफ एक्स पुट करते ही जी एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स आपको दे रखा है, इसको पुट करना है, आपको एफ एक्स को पुट करना है, लेकिन पुट करने के लिए जी एक्स तो होना चाहिए ना। जी एक्स तो कहीं दिखाई दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे आप, भाई जी एक्स होगा तो पुट करेंगे ना हम। बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखी हो, जब भी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हो, ऐसे केस में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिए सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो होती है वो इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री, इसे सॉल्व करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो होती है बहुत ही इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो तो उसको बहुत ही आसानी से बहुत सिंपल सी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पता है आप लोगों को। तो करिए ना, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए, फॉर्मूला लगाइए और इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, सिंपल सी फॉर्म में बदलिए इसको। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब साफ साफ बोलूं, ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक तो बेसिक टॉपिक है, बेसिक चैप्टर है। इसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले कहीं पर भी कभी भी कैसे भी यूज आ सकते हैं। तो वो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो जब भी आपको टाइम मिले, यदि आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है वो याद कर ले। इससे आपको किसी भी टॉपिक के, चाहे वो 2 डायमेंशनल
ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे एलजेब्रा हो, चाहे कैलकुलस हो, सबके अंदर अप्लाई होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो जब ये फॉर्मूले अप्लाई हो तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो ध्यान रखिए, याद रखिए, आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला लगाने के बाद में ये आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस 60 पाई/3 का मतलब 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए? कॉस 60 क्या होता है? गुड, वेरी गुड बेटा, हाफ, एकदम सही बोला। प्लस कॉस एक्स साइन 60 क्या होता है? शाबाश, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर ये कॉस एक्स है इनटू में कॉस 60 हाफ होता है, लिख दिया मैंने, माइनस साइन 60 इंटू साइन एक्स, साइन 60 √3/2 होता है, लिख दिया मैंने। ये वाला थोड़ा इसको अलग कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट आपका अलग था ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन x/2 साइन x/2 प्लस √3 cos x/2 का होल स्क्वायर प्लस cos x को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन √3/2 साइन x cos x। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को खोलना है, कैसे? स्क्वायर में है a+b का होल स्क्वायर, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है आपको, याद होगा सबको, क्योंकि ये तो याद होना ही चाहिए। a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहां पर लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, देखिए आप, प्लस साइन a+b का होल स्क्वायर लगाया आपने फॉर्मूला और ये बन गया साइन स्क्वायर x/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन x/2 इंटू √3 cos x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस √3/2 साइन x cos x। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और जो कैंसिल होते जा रहे हैं उनको कैंसिल करते जाइए आप। देखिए अब ये बचा आपका √3/2 साइन x cos x और ये है माइनस √3/2 साइन x cos x। तो इनको तो जाना पड़ रहा है, तो जाने दो, खत्म करो इनको। अब क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर वाली टर्म्स जो है ये वाली और ये वाली, इनको एक साथ रखना है। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो आप, इसमें से क्या बचा, 1 + 1/4 बचा, प्लस इसमें और उसमें कॉमन क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, 3/4 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आया आपका साइन स्क्वायर एक्स, 4 × 4 और 1 5/4 प्लस cos स्क्वायर एक्स 3 प्लस 2 × 4 3 और 2 5 5/4, ये आ गया आपका। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई किया और ये बन गया 5/4 कॉमन लिया और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। फाइनली आपका 5/4 आ गया। यानी f(x) की जो बात कर रहे थे आप, वो तो केवल 5/4 है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेट से दिखाई दे रहा था ना f(x). ये f(x) जो था, ये वाला, ये जो f(x) है, बड़ा कॉम्प्लिकेट सा दिखाई दे रहा था,
ये एफ एक्स तो केवल 5/4 है सिंपल करने पर, क्योंकि मैंने कहा था आपको शुरुआत में कह दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो होती है बहुत ही आसानी से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए और इसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और हमारी मेहनत सफल हुई, काम आई, और हमने इसको सॉल्व किया और एक सिंपल सी टर्म आ गई 5/4। निकालना क्या है आपको? जी ऑफ एफ एक्स। क्या निकालना है आपको? जी ऑफ एफ एक्स। ये निकालना था ना एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? क्या निकाली आप लोगों ने? 5/4। गुड। तो यहां पर एफ एक्स क्या रखेंगे आप? 5/4। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1। फाइनली आंसर क्या आया? 1। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, केवल आपने ये जो भयंकर वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थी ना, इसी को तो सॉल्व किया है आपने, इसको सिंप्लीफाई किया बस और आंसर आ जाए। यहां पर अगर आपने क्वेश्चन को देख करके डर गए और आपने इसके बारे में नहीं सोचा तो आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको डरना नहीं है। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जो कॉम्प्लिकेट टाइप की फॉर्म दे रखी है, तो आपको तो पता है ना, उसमें फॉर्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई करो। 11th में सीखा क्या है आप लोगों ने? यही तो सीखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो एक्सप्रेशन होती है उनको कैसे सिंप्लीफाई करके छोटी टर्म में चेंज कर देते हैं हम, कैसे फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत ही इजीली आंसर निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने सॉल्व किया और आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। काफी क्वेश्चन लिए हमने, काफी कुछ समझाने की कोशिश की हमने आपको। हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं इतने क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है। आपको अपना डर निकलवा रहा हूं मैं। सिर्फ जो डर बैठा रहता है दिमाग के अंदर कि जो डरावने से क्वेश्चन होते हैं उनको देख करके जो हम डर जाते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल के होते हैं, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेट टाइप के उनको बना दिए जाते हैं। और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 3f(x) प्लस 7f 1/x इज इक्वल टू 8x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8x प्लस 1/x। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। और यहां पर ये दे दिया और आपसे कहा जा रहा है फाइंड f3 प्लस f5, ये निकालना है आपको। तो यहां पर f3 और f5 तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें fx पता होगा। यहां पर तो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दिया जिसमें fx भी है और f1/x भी है। तो आपका पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट जो है आपका ये है कि ये जो f1/x है इसको रिमूव करना, इसको एलिमिनेट करना, इसको खत्म करना। तो आप उसके लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, विलोपन विधि यूज करिए। आप लोग आती है ना आपको विलोपन विधि? एलिमिनेशन मेथड आता है ना आप लोगों को? लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि यूज करने के लिए तो 2 समीकरण होने चाहिए, 2 समीकरण होने चाहिए। यहां पर तो केवल एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, दूसरा कहां से लाए? तो दूसरा आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको एक दे रखा है, दूसरा आपको खुद को बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे? सोचने वाली बात यही है कि आप दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे दूसरा समीकरण। तो मैं बता दूं आपको कि यहां पर ये जो दे रखा है ना इक्वल टू में, तो यदि आप x की जगह कुछ भी रखे बोथ साइड तो हर केस में ये इक्वल रहेगा। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए आप एक काम करिए, इस समीकरण में जहां भी आपको x दिखाई दे आप x की जगह 1/x पुट कर दीजिए। जहां भी आपको x दिखाई दे आप x की जगह 1/x पुट कर दो। और जैसे हमने पुट किया तो ये क्या बना? देखिए आप क्या बनाई, 3f
एक्स की जगह पुट किया, क्या 1/x, क्या बना 3f 1/x, सॉरी चलिए, तो आपने पुट किया x जो 1/x पुट किया, तो ये बन गया आपका 3f 1/x प्लस 7f, x जगह 1/x पुट किया और ये बन गया 1/1/x 1/1/x इज इक्वल टू 8, ये 1/x प्लस 1/1/x, जहां भी आपको x दिखाई दिया आपने 1/x पुट किया और बन गया आपका क्या 3f 1/x प्लस 7f 1/1/x, यानी x इज इक्वल टू 8x, ये x बन गया और ये 1/x बन गया। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण, ये था आपका पहला समीकरण। ये दो समीकरण है, इनको सॉल्व करिए, दो समीकरण को सॉल्व करिए। जो दो समीकरण होते हैं तो हम आसानी से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, आसानी से हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। किसका विलोपन करना है आपको? f1/x का, f1/x का। तो कैसे विलोपन करेंगे देखिए आप लोग, एक समीकरण है हमारे पास 3fx प्लस 7f 1/x इज इक्वल टू 8x प्लस 1/x, पहला समीकरण ये था। दूसरा ये है 7fx को fx वाले के नीचे रखो, 7fx प्लस 3f 1/x इज इक्वल टू 8x प्लस 1/x। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको f1/x वाला पार्ट है, इसका विलोपन करना है, तो आप इसको 3 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि विलोपन तभी होगा जब इसके कोएफिशिएंट सेम होंगे, गुणांक बराबर होंगे, गुणांक समान होंगे। तो गुणांक समान बनाने के लिए आपने इसको 3 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया, सॉल्व किए, कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व किया आप लोगों ने, तो ये बना आपका 9fx प्लस 7 या 21 21f 1/x इज इक्वल टू 8 या 24 x प्लस 1/x होल अपॉन नहीं, सॉरी, इसको गुणा करेंगे इससे, 7 7 जा 49fx 7 3 जा 21 f 1/x, गुणांक समान हो गए f 1/x के दोनों, इज इक्वल टू 8 7 जा 56 x प्लस 1/x, ये आ गया। विलोपन करने के लिए माइनस कर दीजिए आप, माइनस माइनस, जब माइनस किया तो ये बना आपका क्या, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या बना आपका 9 माइनस 49 माइनस 40fx इज इक्वल टू 24 माइनस 56, क्या बना माइनस 32, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 2 3, माइनस वाला 32x प्लस 1/x, और माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर फाइनली fx आया आपका 32/40 x प्लस 1/x। fx जो आया आपका 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4/5 x प्लस 1/x, ये फाइनली fx आ गया। आपको fx ही तो चाहिए था, जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें से आपने f1/x को एलिमिनेट किया, उसको विलोपित किया, और विलोपित करने के बाद बहुत ही आसानी से आपके पास fx आ गया। क्या चाहिए था आपको? आपको चाहिए था f3 प्लस f5, f3 प्लस f5 चाहिए था। इसके लिए आपको जरूरत थी किसकी? fx की, और आपने fx निकाला। अब आपको fx में x की जगह 3 पुट करना है और
5 पुट करना है। पुट किया आपने x की जगह 3 और 5, यहाँ पर पुट किया आपने x की जगह 3 और 5, तो f3 क्या आया 4/5, 3 + 1/3, x की जगह 3 पुट कर दिया, और f5 क्या आया 4/5, 5 + 1/5, सॉल्व किया, f3 क्या आया 4/5, 3 3 9 और 1 10/3, f5 इज इक्वल टू 4/5, 5 5 25 और 1 26/5। फाइनली क्या आया 10, 5 2 10, 4 2 8/3 प्लस 26 × 4, 52 × 2, 104/25। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेकर के, और ये होगा आपका फाइनली आंसर। तो ऐसा जो क्वेश्चन था उसमें क्या किया आपने दो इक्वेशन बनाई, x जगह 1/x पुट किया, और फाइनली आपने f1/x को एलिमिनेट करके fx निकाल लिया, और fx निकलने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम ये क्वेश्चन हो लेते हैं इसका, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 11fx प्लस 7f1/x इज इक्वल टू 3x + 1/x। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है सिर्फ फाइंड fx, केवल fx निकालिए। fx निकल जाएगा तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कि x निकलवाना हो तो f' कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे उसका। आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx करो तो वो भी कर लेंगे। आपसे कहा जाए कि f ऑफ fx निकालो तो वो भी निकाल लेंगे। आपसे कहा जाए कि f3 निकालो, f7 निकालो, f11 निकालो, कुछ भी निकाल लेंगे। लेकिन सबके लिए जरूरत किसकी पड़ रही है आपको, fx की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, fx निकालना है। कैसे निकालना है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, x की जगह 1/x पुट करेंगे। आप लोगों से पूछ के कर रहा हूं क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, x की जगह 1/x पुट करेंगे। पुट किया, अब बताइए क्या बनेगा, 11, देन f x की जगह शाबाश 1/x प्लस 7 f 1/1/x, यस गुड, x इज इक्वल टू 3, यहां पर क्या बन जाएगा 1/x प्लस यहां पर क्या बन जाएगा x, वेरी गुड, शाबाश। देखिए ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और एलिमिनेट करना है। किसको, f1/x को। f1/x को एलिमिनेट करना है। तो f1/x को एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन है आपकी 11fx प्लस 7f1/x इज इक्वल टू 3x + 1/x। दूसरी इक्वेशन है 7fx, fx को fx वाले के नीचे रखेंगे, प्लस 11 को f1/x वाले के नीचे रखेंगे, इज इक्वल टू 3x + 1/x। पुट कर दिया आप लोगों ने। पुट करने के बाद इनको सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है बताइए, किसको एलिमिनेट करेंगे, शाबाश, f1/x को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, गुणांकों को सेम बना करके, एक जैसा बना करके। अब बताइए गुणांकों को एक जैसा कैसे बनाएं, बताइए। हाँ, इसको 11 से गुणा करेंगे और इसको 7 से, एकदम सही है। किया, क्या बना आपका 11 जा 121 fx, 11 7 जा 77 f1/x, 11 3 जा 33x + 1/x, 7 7 जा 49 fx, 11 7 जा 77 f1/x। ऐसे ही करते हैं ना हम, 21x + 1/x। बताइए, आ रहा है ना समझ में। चलिए
अब बताइए मुझे कि कैसे इसको f1/x को एलिमिनेट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे इसको, माइनस करके, माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये किया, जैसे आप लोग करे हो वैसे ही किए जा रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे आप, ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही। अब यहां पर माइनस किया आप लोगों ने, क्या बना, 11 - 9, 11 - 9 2, देन 5, 12 - 5 7, 72 fx इज इक्वल टू 33 - 21, 3 - 1 2, 3 - 2 1, x प्लस 1/x। फाइनली जो आपका fx आया वो आया आपका 12/72 x प्लस 1/x। फाइनली जो fx आया वो आया 1/6 x प्लस 1/x। अब चाहे आपसे पूछा जाए कि f5 निकालो तो x जगह 5 रख देंगे। आपसे पूछा जाए कि f' निकालो तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 1/6 x प्लस 1/x। क्या आएगा, 1/6 ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। इसका क्या होता है, 1/x²। कौन से वाला, माइनस वाला, ये आ गया। मतलब fx निकालने के बाद में fx से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो पुट अप कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, लेकिन fx निकालना आपको आना चाहिए। आपसे कहा जाए f ऑफ fx निकालो तो क्या होगा, x जगह fx पुट कर देंगे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना आप, तो हम इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको शुरू में जो कंसेप्ट था वो आना चाहिए था कि कैसे हम f1/x को एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से f1/x को एलिमिनेट करके और हम fx निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मेरी बात सुनिए आप लोग। यहां पर जो आपने निकाला, क्या देखिए इसके अंदर, यहां पर इस वाले केस में जो आपका fx आया था, इस वाले केस में fx आया था आपका, वो आया था 1/6 x प्लस 1/x। ठीक है, यहां पर जो ट्रिक लग रही है, अगर थोड़ा सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो जो ट्रिक लग रही है वो क्या लग रही है, यहां पर ये जो पार्ट है, इसमें ये जो आपका पार्ट है, ये अपॉन 7 और 11 को डिवाइड कर दिए, यानी fx इज इक्वल टू 3/11 प्लस 7 x प्लस 1/x। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस टाइप से ट्रिक लगाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिक है इसको अच्छे से क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप नेक्स्ट क्लास लेना ना भूलें। आपको नेक्स्ट क्लास में हम ये ट्रिक है इसको बताएंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें कि हमें fx निकालना हो, कैसे हम उनका आंसर देखते ही निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद में हम आपको सिखाएंगे ग्राफ। ग्राफ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो ग्राफ मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना ग्राफ के सॉल्व ही नहीं होते। इसलिए ग्राफ आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो बाद वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, उसमें हम ग्राफ सीखेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।